हेलो चिल्ड्रेन, आज हम उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम 3 पैराग्राफ पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम 2 पैराग्राफ पढ़ेंगे। तो आखिरी पैराग्राफ के सेकंड लाइन में हम अब्बास की तरफ अब्दुल अज़ीज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुखातिब होकर कह रहे हैं कि अब्बास, खुदा की तहरीर तेरे बाप की तहरीर पर मुक़द्दम है क्या? खुदा की तहरीर तेरे वालिद की तहरीर से पहले है? ये हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कह रहे हैं अब्बास को। ये कहकर वो क्या किए, वो ज़मीन क्या करे, अब्बास के कब्ज़े से निकाल कर ईसाई को दिला दी। यहाँ तक हम पिछली क्लास में पढ़े थे। अब आज ये पैराग्राफ शुरू करेंगे। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ अक्सर ईसाइयों और यहूदियों के यहाँ मेहमान होते थे, लेकिन उनके खाने की कीमत दे दिया करते थे। देखो, वहाँ पर मेहमान, वो लोग उनको बुलाते थे, उनकी मेहमान नवाजी करते थे, लेकिन वो ऐसी खाकर नहीं आते थे, बल्कि वो खाने की कीमत अदा कर दिया करते थे। वफ़ात के वक्त अपने मकबरे के लिए जो ज़मीन पसंद की वो एक ईसाई की थी, यानी मरने के वक्त अपने मज़ार या ख़बर के लिए उन्होंने जो ज़मीन पसंद की थी वो एक ईसाई की थी। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने क्या किया, ईसाई को बुलाकर उस ज़मीन को ख़रीदना चाहा। उसने कहा, अमीरुल मोमिनीन, कीमत की ज़रूरत नहीं है, यानी वो उनसे वो ज़मीन की कीमत नहीं लेना चाहा, लेकिन उन्होंने उसको कीमत अदा की। हमारे लिए तो अमर बरकत का बायस होगा, यानी हमारे लिए ये काम बरकत का बायस होगा। वजह, बायस यानी वजह, लेकिन उन्होंने ना माना। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला नहीं माने और क्या किया, उन्होंने 30 दीनार देकर वो ज़मीन ख़रीद ली। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह अपने इर्द गिर्द खुशामदियों को देखना पसंद नहीं करते थे, यानी खुशामद करना, किसी की तारीफ़, झूठी मूठी तारीफ़ कर देना, ये पसंद नहीं करते थे। खुशामद यानी किसी को अपने काम के लिए बहलाना, फुसलाना, झूठी तारीफ़ें करना, खुशामद करना, ये उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था, वो पसंद भी नहीं करते थे। वो अक्सर आलिमों को बुलाते और उनसे नसीहत की दरख्वास्त करते। वो चाहते थे कि उल्मा इंसाफ करने में उनकी रहनुमाई करे। उल्मा दीन यानी जानने वाले, उनका रहनुमाई करे, उनको सही राह बताए, इंसाफ करने में, नेकी के कामों में मदद करे, उनकी हाजतमंदों की हाजतें उन तक पहुँचाए, यानी हाजतमंद यानी ज़रूरतमंद, हाजतमंद यानी ज़रूरतमंद, जो मोहताज है उनकी ज़रूरतों को पूरा करें और उनके सामने किसी की ग़िबत ना करें। उनके सामने ग़िबत करना यानी किसी के पीठ पीछे बुराई करना, यानी किसी की गैर मौजूदगी में उसकी बुराई को बयान करने को ग़िबत कहते हैं। ग़िबत ना करें। वो मुलाजिमों के आराम का ख़याल रखते और किसी काम को कमतर नहीं समझते थे। वो नौकरों के भी आराम का ख्याल अच्छी तरह से रखते थे, किसी को कमतर नहीं समझते थे, हक़ीर नहीं, मामूली नहीं समझते थे। एक बार रात को किसी मेहमान से गुफ्तगू फरमा रहे थे कि दफ़तम चराग झिलमिलाने लगा, यानी वो एक मर्तबा उनके पास कोई मेहमान आया था, तो वो मेहमान से वो गुफ्तगू कर रहे थे, यानी आपस में बातचीत कर रहे थे। तो अचानक क्या हुआ, चिराग झिलमिलाने लगा, यानी चिराग की रोशनी कम होने लगी। क्यों? क्योंकि जब चिराग में तेल कम हो जाता है तो चिराग क्या हो जाता है, बुझ जाता है। तो उसी तरह से चिराग झिलमिलाने लगा, यानी करीब ही एक मुलाजिम सोया हुआ था, उनके करीब ही एक मुलाजिम, उनका एक नौकर सो रहा था। मेहमान ने कहा, उसको जगा दो। मेहमान क्या बोला, अरे चिराग बुझने वाला है ना, तुम इस नौकर को जगा दो। तो बोले, कौन बोले? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बोले, सोने दो। मेहमान ने कहा, मैं खुद उठकर चिराग ठीक कर दूँ। फरमाया, मेहमान से काम लेना मुनासिब नहीं है, यानी मेहमान से काम नहीं लिया जाता। आप खुद ही उठे, बर्तन से जैतून का तेल लिया और चिराग को ठीक करके पलटे। तो कहा, चिराग यानी दिया, तेल डालकर दिया जलाते ना, वे चिराग जलाते ना, उसको कहते हैं। तो जब वो चिराग को ठीक करके पलटे तो उन्होंने क्या कहा, जब मैं उठा था तो उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ था, और जब पलटा तब भी उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ हूँ, यानी कोई काम करने से छोटा नहीं होता बोलने का मतलब है यहाँ पर। मैं काम किया तो भी अब्दुल अज़ीज़ था, जब मैं काम करके पलटा तो भी उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ही हूँ,
बोल के ये वो मेहमान को कह रहे थे। उनके ज़माने में बड़ी खुशहाली थी, लोग बहुत ही खुश और खुर्रम रहा करते थे। लोग उनके पास कसरत से माल लाते और कहते कि गरीबों में बांट दीजिए। नहीं, बहुत सारे लोग, पैसे वाले लोग क्या करते थे, उनको माल ला कर देते थे कि ये लेकर गरीबों में बांटना यानी तकसीम कर दो, ये कहते थे लाकर। लेकिन वो ये कहकर माल वापस कर देते थे कि हाजतमंद नहीं मिलता, फिर ये माल कैसे दिया जाए। ये कहकर उन्होंने वो माल को वापस करते थे कि किसी को इसकी ज़रूरत ही नहीं है, कोई हाजतमंद ही नहीं है, तो फिर मैं ये माल किसे दूं, आप अपना माल वापस ले जाइए, ये कहते थे। उन्होंने लोगों की सहूलतों के लिए सहराए बनवाए, शराब पर पाबंदी लगाई, बेजा रस्मों को ख़त्म किया, ग़ुलामों और बांदियों को आज़ाद कराया। शाही ख़ानदान के लोगों और हुकूमत के अफसरों के जुल्म सितम से आवाम को नजात दिलाई। उस वक्त बहुत जुल्म सितम किया करते थे आवाम पर, अफसर हुकूमत के लोग, अफसर शाही लोग, रियाया आवाम यानी रियाया लोग, नजात दिलाना यानी उनसे उनको छुड़ाते थे जुल्म सितम से लोगों को। उनकी खिलाफत का ज़माना सिर्फ 2 साल 5 महीने रहा, यानी खिलाफत यानी उनकी हुकूमत का ज़माना। वो कितने दिन हुकूमत किए, सिर्फ 2 साल 5 महीने उन्होंने खिलाफत की यानी हुकूमत की। हैरत इस बात पर है कि इतने कम अरसे में ये सारी इस्तिलाहात अमल में आ गई। तारीख़ में ऐसे आदिल, नेक और परहेज़गार इस्लामी हुक्मरान का नाम हमेशा रोशन रहेगा। उन पर अल्लाह की रहमत हो। आदिल यानी इंसाफ करने वाला, हुक्मरान यानी बादशाह, हाकिम, उन पर अल्लाह की रहमत हो। बच्चों, ये लेसन यहाँ पर ख़त्म हुआ और आपका होमवर्क कि ये 2 पैराग्राफ आप अच्छे से रीड करेंगे।